कोई डॉक्टर बनना चाहता है, किसी को इंजीनियर बनना है, कोई आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या सिंगर बनना चाहता है। इन सभी फील्ड के डिफरेंट रास्ते हैं और जो रास्ता आपने चूज करा है, क्या उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट यूजी एग्जाम और उसकी कंप्लीट डिटेल। अगर आप क्लास 11th में हैं, आपने बायो साइंस लिया है, 12th में हैं या आप ड्रॉपर हैं और अभी भी आप इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में आपकी कई क्वेरीज और क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कितनी नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग है, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नीट एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है फॉर टेकिंग एडमिशन इन एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज। अब आयुष कोर्सेज क्या होता है? तो आयुष कोर्सेज हैं बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस या बीएसएमएस। ये सभी कोर्सेज, इन सभी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक नेशनल लेवल का एग्जाम, नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और इस डिसीजन के बाद जिपमर और एम्स जैसे एग्जाम को भी नीट के साथ मर्ज कर दिया। तो फाइनली अब हमारे सामने नेशनल लेवल पर एक सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है और वो है नीट। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नीट एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 180, जहां 45 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स, 45 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चन बॉटनी एंड 45 क्वेश्चन जूलॉजी। इस एग्जाम का मैक्सिमम मार्किंग जो है वो है 720, जहां पर हर करेक्ट आंसर के लिए आपको दिए जाते हैं 4 मार्क्स एंड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको दिए जाते हैं -1। तो नेगेटिव मार्किंग स्कीम इस एग्जाम में है। इस एग्जाम के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कुछ नहीं है, अपर एज लिमिट कंफर्म नहीं है। हालांकि कुछ जगह ये मेंशन करा गया कि 25 इयर्स इसकी अपर एज लिमिट है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। मिनिमम एज जो है वो है 17 इयर्स, मिनिमम एज 17 इयर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्जाम का यह है कि 12th बोर्ड में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी। और इन सब्जेक्ट्स में अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो 12th बोर्ड में इन सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक, इन सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 50%। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो इन सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 40%। 2020 के नीट यूजी एग्जाम से एंट्रेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% सीट्स इंक्रीज कर दी हैं। और यहां आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप देख सकते हो। टोटल एमबीबीएस कॉलेज विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस, ऑल ओवर इंडिया में टोटल एमबीबीएस कॉलेज चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट हो वो है 532, जहां टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैं 76,928। आप इमेजिन करो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। वहीं टोटल बीडीएस कॉलेज विच इंक्लूड्स प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस 313 है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 26,949। ये क्राइटेरिया हमारे नीट एग्जाम का है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स क्या है। नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद जहां बात आती है ऑल ओवर इंडिया सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये एक डेटा आपके सामने है। एमबीबीएस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 76,928, आयुष कोर्सेज के लिए 52,720, बीडीएस के लिए 26,949, एम्स 1207 और जिपमर में है ओनली 200 सीट्स। और मैं आप लोगों को बता दूं 2019 में नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का फॉर्म फिल करा था वो थे अराउंड 14,74,000। वहीं 2020 में नीट एस्पिरेंट्स जो रजिस्टर्ड एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करा है वो है अराउंड 15,97,000। तो अगर सीट्स बढ़ी हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़े। ये डेटा आप लोगों के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 15,97,000 स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपियर होने वाले हैं उनके लिए नंबर ऑफ अलॉटेड सीट्स 76,000 है, क्योंकि नीट एस्पिरेंट की फर्स्ट चॉइस हमेशा एमबीबीएस होती है। नीट यूजी एग्जाम वंस इन अ ईयर होने वाला एग्जाम है और ये एग्जाम कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और विद इन 1.5 मंथ और 2 मंथ्स में इस एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है। अगर आप लोग फ्यूचर में अपने आप को एज अ डॉक्टर देखते हैं तो आज से आपको डॉक्टर्स की लाइफ को फील करना होगा। वो स्ट्रगल, वो हार्ड वर्क और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए जो एक डॉक्टर में होती है। कंप्लीट फोकस टुवर्ड्स योर एम। और ध्यान रहे डॉक्टर्स कभी होप लूज नहीं करते हैं। तो आपको भी ये एग्जाम क्रैक करना है और ये एग्जाम क्रैक करने में बीच में कभी भी स्ट्रगल आप करो, कभी भी आपको होप लूज नहीं करनी है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्जाम क्रैक करना होगा, लेकिन एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम क्रैक करने के साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अ गुड डॉक्टर कैन ओनली ट्रीट द डिजीज बट अ ग्रेट डॉक्टर ट्रीट द पर्सन हु हैज डिजीज। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।